हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, एक नई इक्वेशन लेकर आ गया हूं जिसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा सॉल्व करने वाले हैं। एक नया एग्जांपल है, इसमें आप देखें ये P4 यानी कि फॉस्फोरस जो है अपनी मुक्त अवस्था में है, फ्री स्टेट में है, इसलिए जितने भी तत्व या अणु होते हैं अपनी मुक्त अवस्था में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। और हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब है कि इस इक्वेशन को हमें बेसिक मीडियम में सॉल्व करना है। और यहां पर देखें फॉस्फोरस जो है उसके साथ में H3 लगा है, यानी ये फॉस्फीन है। और इसमें यहां पर आप देखें कि इसका जो पता करना है ऑक्सीडेशन नंबर X मानते हुए 3 × +1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 मानते हैं। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे = 0 करते हुए, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है, X + 3 = 0, X = -3। तो फॉस्फीन में फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -3 होता है। यहाँ पर 0 लिख दिया हमने। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब है बेसिक मीडियम में इसको सॉल्व करना है। और HPO2 में देखें X फॉस्फोरस का पता करना है, फॉस्फोरस का पता करना है, H का 1 मानते हुए X 2 एटम ऑक्सीजन के और पर एटम का -2 मानते हुए, और यहाँ पर =-1 रहेगा क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज पहले से प्रेजेंट है। इसको सॉल्व करें तो 1 + x - 4 = -1, x -1 यहाँ का है, ये प्लस का हो गया और ये प्लस इधर आए तो -1 हो गया। तो यहाँ पर आप देखें 4 - 2 एंड x +2। तो इस HPO2 हाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन में जो फॉस्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है प्लस का। अब आप यहां देखें कि फॉस्फोरस जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -3 में भी कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पर देखें फॉस्फोरस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसको हम अब आज बैलेंस करने वाले हैं। देखें यहाँ पे P4 हाइड्रोक्सिल आयन, PS3 HPO2 माइनस यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, इसका था -3 और इसका था प्लस का 3। तो 0 से -3 और ये +2। तो यहाँ पर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज जो हुआ है वो 3 पॉइंट डिक्रीज हुआ है, और इसे अपन कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एंड सेकेंड वन में 0 से +2 हुआ है, यानी 2 नंबर इंक्रीज हुआ है इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। हम इन दोनों हाफ रिएक्शन को सेपरेट करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। P4 is converted into HPO2 minus and P4 is converted into PS3। नेक्स्ट वन, अब सेंट्रल एटम जो है फॉस्फोरस वो लेफ्ट साइड में 4 है और राइट साइड में 1 है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल एटम को बैलेंस करने के लिए इसे 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 HPO2 माइनस, जिसमें आपने देखे हैं कि यहाँ 4 फॉस्फोरस है, हमने राइट साइड में भी इसको 4 फॉस्फोरस कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखें 4 × 2, 8 ऑक्सीजन जो है राइट साइड में है, तो हमें लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 8 H2O ऐड करना पड़ेगा। P4 gives 4 HPO2 माइनस। अब आप देखें कि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन एटम जो है उनका टोटल नंबर जो है 8 × 2 16 है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसको प्रोटॉन के रूप में हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में राइट साइड में जोड़े जाते हैं। तो 16 प्रोटॉन यहाँ पर 4 यहाँ पे प्रेजेंट है पहले से, टोटल 16 है, तो रिमेनिंग जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं
16 में से 4 को यहाँ पहले माइनस कर दें तो रह जाएंगे 12 प्रोटॉन। अब आप देखें चार्ज को बैलेंस करना है तो यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज, यानी कि लेफ्ट साइड में जो चार्ज है वो 0 है, राइट साइड में देखें माइनस का 4 एंड प्लस का 12, तो हमारे पास रिजल्टेंट इसका रहता है वो रहता है प्लस के 8। इसका मतलब राइट साइड में प्लस 8 है और हमें इसको 0 बनाना है। 0 कैसे बना सकता हूं मैं, इसको -8 करके, यानी कि राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है उनका नंबर है 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हम प्लस 8 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। 8H2O, P4, 4HPO2 माइनस, 12 प्रोटॉन एंड 12 प्रोटॉन एंड 12 राइट साइड में देखें P4 gives 4PS3। हमने यहाँ पर राइट साइड में भी फॉस्फोरस को बैलेंस कर लिया है, सेंट्रल एटम को, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है 12 है तो 12 प्रोटॉन लेफ्ट साइड में जोड़कर P4 4PS3 एंड आफ्टर दैट यहाँ पर बैलेंस करने के लिए चार्ज बैलेंस करने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। ये 12 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए। अब आप देखें यहाँ पर टोटल चार्ज जो है लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में भी 0 है, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में 0 चार्ज है और राइट साइड में भी आप देखें 0 चार्ज है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। इसको इक्वेशन नंबर हम देते हैं 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 2। अब आप देखें आगे, ट्वेल्व प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, ये हमारी नंबर 1 इक्वेशन थी। और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन, P4 और 4PS3। देखिए कोई बाकी तो नहीं रह गया, 4PS3। ओके, इस तरह से हमने सब कुछ लिख लिया है यहाँ पे। अब आप देखें ये इक्वेशन नंबर अपने पास में नंबर 2 है। अब आप यहाँ देखें इस इक्वेशन नंबर 1 में 8 इलेक्ट्रॉन है और इक्वेशन नंबर 2 में जो है 12 इलेक्ट्रॉन है। हमें इन इलेक्ट्रॉनों को इक्वल करके हटाना है। इसके लिए हम क्या करें, एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर आप देखें मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 8 इंटू 3 24 इलेक्ट्रॉन एंड 12 इंटू 2 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, 24H2O, 3P4 gives 12HPO2 minus and 36 प्रोटॉन प्लस 24 इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें मिलेगा 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 24 प्रोटॉन, 24 प्रोटॉन
प्लस 2p4 गिव्स 8ps3। नेक्स्ट स्टेप में हम या लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट में देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ से 24 इलेक्ट्रॉन पूरे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आप देखें प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर 24 है और राइट साइड में शेष रह जाते हैं या रिमेनिंग रह जाएंगे 12 प्रोटॉन एंड तो यहाँ पर देखें 24H2O प्लस 3 और देखिए लेफ्ट साइड में जो है ऊपर और नीचे इक्वेशन नंबर में टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोरस जो है वो 5 है, तो 5p4 3 और 2 ऐड हो गया गिव्स 12HPO2 माइनस प्लस 8PS3 प्लस 12 प्रोटॉन। अब लास्ट जो अपना वर्क है वो है कि दोनों तरफ चार्ज हमें इक्वल रखना है, तो लेफ्ट साइड में 0 और 0 क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर देखें माइनस का 12 है और प्लस का 12 है, इसका मतलब यहाँ पे ये 0 है PS3 के लिए, तो दोनों तरफ जो है चार्ज इक्वल है। तो ये जब भी हमें H प्लस के फॉर्म में इक्वेशन मिलती है, बैलेंस इक्वेशन मिलती है, वो होती है एसिडिक मीडियम में बैलेंस। लेकिन चूंकि हमने क्वेश्चन में देखा था सबसे पहले हाइड्रोक्सिल आयन लगा रखा था, इसका मतलब है उस इक्वेशन को हमें बेसिक मीडियम में सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं बेसिक मीडियम में इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर देखें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर के OH माइनस आयन लेफ्ट और राइट दोनों में ऐड कर दिए जाएंगे। तो इसको मैं बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 12 OH राइट साइड में और 12 OH लेफ्ट साइड में हम ऐड कर देंगे। अब आप देखें कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसके डिसोसिएशन से H प्लस और OH माइनस हमें मिलता है। तो अगर 12 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो हमें 12 ही H प्लस मिलेंगे और 12 ही हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे। तो इन दोनों के एडिशन से हमें 12 वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब लेफ्ट साइड में आप देखें 24 वाटर मॉलिक्यूल है और राइट साइड में 12 वाटर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब यहाँ पर 12 रिमेनिंग रह जाएंगे। 12 वाटर मॉलिक्यूल 5p4 12 हाइड्रोक्सिल आयन gives 12 HPO2 minus 8PS3 and no। तो ये जो इक्वेशन हमने प्राप्त की है या जो गेन किया हमने, ये बेसिक मीडियम में बैलेंस है। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस के 12 इधर है और माइनस के 12 ही इधर है, इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन जो है बेसिक मीडियम में सॉल्व है। थैंक यू।